बुंदेली धर्म परिक्रमा में आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में दिखलाने जा रहे हैं जहां विराजे हैं स्वयंभू महादेव, जिनके ऊपर प्रकट हुई है जलधारा और जिनके टाइगर भी करता है दर्शन। साल में एक बार ही पहुंच पाते हैं यहाँ श्रद्धालु। अद्भुत प्राकृतिक स्थान में टीम बुंदेली दर्पण के साथ देखें रिपोर्ट। पन्ना जिले का बियाबान घनघोर जंगल जहां सामान्य तौर पर पहुंचना असंभव है, वहां एक ऐसा स्थान है जो प्राकृतिक रूप से अनोखा और विलक्षण तो है ही, और यहां सदियों पूर्व से स्वयंभू शिवपिंडी स्थापित है, जहां पर एक विशालकाय चट्टान से जलधारा प्रकट हुई है जो पत्थर के बीच से निकलकर शिव जी के ऊपर गिरती है और एक भी बूंद किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाती। इस स्थान पर यह जलधारा कब और कैसे प्रकट हुई यह किसी को नहीं पता। इस स्थान में बुंदेली दर्पण की टीम पहुंची और इस अलौकिक दिव्य स्थान को कैमरे में कैद किया। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता रेंज के कोर एरिया में विराजे हैं त्रिलोकीनाथ, जिन्हें झलारिया महादेव के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ के चट्टान के बीच एक गुफा है जिसमें बामुश्किल बैठकर ही प्रवेश किया जा सकता है। जब हमारी टीम पहुंची तो इस स्थान को देखकर अचंभित रह गए। वहां पर भगवान शिव की 3 पिंडियां स्थापित हैं, जिसमें से 2 स्वयंभू प्रकट हुई मूर्तियां हैं और शेष एक मूर्ति स्थापित की हुई है। यहाँ पर रहने वाले संत कमोदगिरी बताते हैं कि यह स्थान कब से है यह नहीं पता, पर महादेव के ऊपर चट्टान के बीच से जलधारा प्रकट हुई है। यह पानी कहाँ से आता है यह भी नहीं पता है, लेकिन यह जलधारा कभी नहीं सूखती और ना ही तेज होती है। जब से नदी, पर्वत, पहाड़ बने हैं तभी से यह स्थान है। सच्चे मन से आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जंगल का राजा भी भगवान महादेव के दर्शन करने आता है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लोग कहते हैं कि लगता है यहीं पर आकर ठहर जाएं। पानी का चट्टान के आसपास ऊपर नीचे कहीं कोई स्रोत नजर नहीं आता, फिर भी पानी लगातार शिव जी की पिंडी पर गिरता है, जो अपने आप में अद्भुत है। इस स्थान के बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं एक बार श्रद्धालुओं ने एक नया मंदिर बनाकर झलारिया महादेव को स्थापित करने की योजना बनाई। जैसे ही मूर्ति को हटाया गया, अचानक ही जलधारा बंद हो गई और पानी गिरना बंद हो गया। श्रद्धालु घबरा गए और भक्तों ने मूर्ति को हटाने की योजना समाप्त कर दी और पुनः जब मूर्ति को उसी स्थान पर बैठाया और पूजा अर्चना कर विनय की गई, तब दोबारा जलधारा प्रकट हो गई और आज भी निरंतर जारी है। इस पावन स्थान पर भक्ति साधना करने वाले संत कहते हैं कि यह स्थान दिव्य है। यहाँ की शक्ति ऐसी है कि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं रह सकता और इस स्थान पर अक्सर टाइगर भी झलारिया महादेव के दर्शन करने आता है। यह बड़ा ही विलक्षण दृश्य है कि 250 फीट ऊपर से पानी आ रहा है और कोई भी स्रोत नहीं दिखता। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पानी के पीने से लोगों के छोटे मोटे रोग दोष भी दूर हो जाते हैं। इस प्राकृतिक स्थान पर कुछ भक्त ही पहुंच पाते हैं। विशालकाय चट्टान के बीच बैठकर घुसकर बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर झलारिया महादेव के दर्शन हो पाते हैं। झलारिया महादेव के दर्शन कर मन प्रसन्न हो जाता है। यह स्थान पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन एरिया में होने के कारण यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं होती। साल में एक बार ही यहाँ जाने की अनुमति श्रद्धालुओं को मिलती है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र कोर जोन एरिया में आ गया है। साल में एक दिन भंडारे के दिन सुबह 9 बजे से 6 बजे तक की अनुमति टाइगर रिजर्व द्वारा आमजन को दी जाती है। इसके बाद साल भर तक झलारिया महादेव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि यह स्थान पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच है, इस कारण से आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ रहकर 2 संत झलारिया महादेव की पूजा करते हैं और विशेष समय पर प्रबंधन द्वारा धार्मिक कार्य के लिए अनुमति दी जाती है, तभी लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इस बार
11 फरवरी को भंडारे का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। अगर आपको भी इस अद्भुत विलक्षण स्थान में दर्शन करने जाना है तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर है और साल में एक बार ही दर्शन के लिए यहाँ अनुमति मिलती है। यह स्थान पन्ना के हिनौता टाइगर रिजर्व गेट से करीब 15 किलोमीटर अंदर बियाबान जंगल में स्थित है। वहीं इस स्थान पर आप मंडला गेट से भी 25 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच सकते हैं। लेकिन वास्तव में यह विलक्षण मंदिर देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह गए। हमने चारों तरफ पानी के आने के स्रोत का पता किया, लेकिन हमको कहीं भी कुछ नहीं दिखा। वास्तव में महादेव का यह स्थान अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन स्थान टाइगर रिजर्व के बीच में होने के कारण लोगों की आस्था पर विराम जरूर लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि कम से कम माह में एक दिन यानी अमावस्या को महादेव के दर्शन की अनुमति मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर आप झलारिया महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको ठीक 1 साल का इंतजार करना होगा। पन्ना से अमित खरे के साथ टीम बुंदेली दर्पण।